जीवन में चाहे कितना भी संकट आ जाए, कितना बड़ा दुख आ जाए, लेकिन कभी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं होता। आजकल के मनुष्य इतने कमजोर हो गए हैं, छोटी छोटी संकट, छोटी छोटी समस्या को देख करके डर जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम लोग फेस नहीं कर पाते और आत्महत्या करते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आप आत्महत्या मत करिएगा, क्योंकि जीवन के हर समस्या का विचार करके, सोच करके समाधान किया जा सकता है। प्यार से बोलो, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। हर समस्या का मैं छोटे छोटे बच्चों को कहना चाहूंगी, आजकल के युवा को कहना चाहूंगी, कितना भी बड़ा संकट आए, अपने परिवार के साथ में बैठ करके बात करें, समाधान खोजने की, निकालने की कोशिश करिएगा। आत्महत्या महापाप है। आत्मदेव जी कुएं के पास में बैठे हैं, साधु बाबा आए, उन्होंने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा। रोते हुए देख करके आत्मदेव जी महाराज से कहा कि देखो, आपने भगवान का भजन किया होगा, भगवान नहीं मिले तो आप रो रहे हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। आप भजन को बढ़ाते जाइए, भजन करते जाइए। लेकिन आत्मदेव जी बोले, देखिए, हम भगवान के लिए नहीं रो रहे हैं। हम क्यों रो रहे हैं? बच्चा के लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए हम नहीं रो रहे हैं। मैंने सुना है अगर संतों की कृपा हो जाए तो बच्चा भी जरूर मिलेगा। साधु संत में तपस्या का बल होता है। आप एक काम करिए, मुझे मंत्र दीजिए जिससे मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो। अब जैसे आत्मदेव जी ने सुना, वो कहते हैं, साधु बाबा कहते हैं, देखो, आपके भाग्य में एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान सुखी नहीं है, तो मैं कहां से दूं? साधु बाबा को खूब जिद किया। आत्मदेव जी कहते, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे संतान चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूंगा और उसका पाप आपको लगेगा। तुरंत साधु बाबा ने अभिमंत्रित करके एक फल प्रदान किया। फल पाते ही साधु बाबा बोले, ये फल ले जाइए, अपने पत्नी को खिला दीजिए, आपके घर में संतान अवश्य होगा। दौड़ के गए, वो फल धुंधुली को दिया। अब धुंधुली बैठ करके सोचती है, ये फल अगर खाऊंगी तो बालक होगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा, सच में बालक होगा कि नहीं होगा। देखिए, संत के वाणी पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो आज धुंधुली ने किया, शंका किया, फल तो मैं खाऊंगी, लेकिन सच में बालक होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अगर सच में बालक हुआ तो उस समय हमारी ननंद आएंगी घर में। हो सकता है मैं जिस समय काम न कर पाऊं, उस समय ननंद आकर के पूरा घर साफ कर दिए तो फिर क्या होगा? जीवन में तर्क करना उचित है, लेकिन कुतर्क करना उचित नहीं है। किसी किसी का स्वभाव होता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, बैठे बैठे पलंग पर लेटे लेटे प्लानिंग करते रहेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, फिर ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, केवल सोते रह जाएंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। अब धुंधुली हाथ में फल लिया, फल लेकर के देखती है, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में उसकी सहेली आई। सहेली ने पूछा कि क्या हो गया, पूरी बात बताइए। फिर उसके बाद धुंधुली देवी ने पूरी बात बताया। सहेली बोली, देखो, अगर ऐसी बात है तो आपको फल खाना चाहिए। सलाह देकर के वो तो चली गई,
लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बहन आई, दीदी क्या बात है, क्या हुआ, क्यों दुखी, क्यों नाराज, क्यों दुखी हुआ, क्यों निराश हो। तब देवी धुंधुली सारी बातें बताती है। बहन बोली एक काम करिए, अगर आपको फल खाने में कष्ट लग रहा है तो हमारे गर्भ में जो बालक है, बालक हम आपको देंगे, आप अपने पति को झूठ बोलिएगा, परीक्षा के लिए फल जो है गाय को खिला देते हैं। अब ऐसा ही किया, फल गाय को खिला दिया। बहन के यहाँ बच्चा होने वाला है। धुंधुली ने 9 महीने तक जिस प्रकार से गर्भवती महिला रहती है उसी प्रकार से पेट में कपड़ा बांध करके अभिनय किया, नाटक किया। पति को लग रहा है कि हमारे घर में बच्चा होने वाला है। 9 महीना इंतजार किया। जैसे समय पूरा हुआ, बहन के यहाँ बालक हुआ, धुंधुली देवी ने अपने पति से कहा कि पतिदेव हमारे घर में बच्चा हुआ है, बेटा हुआ। आत्मदेव जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, पूरे गांव में मोहल्ला में मिठाई बंटवा दी, उत्सव मनाया। और ठीक उसके 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चा जन्म दिया। वो बालक शरीर पूरा मनुष्य के समान है, कान गाय के समान है, इसलिए उस बालक का नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब जैसे दोनों बालक का नामकरण हुआ, धुंधुली का जो बहन का बेटा है इसका नाम हुआ धुंधकारी। गौ माता ने जो बालक को जन्म दिया उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। ये दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब जैसे खेलने जाते हैं तो धुंधकारी सबको मार पीट करके आता है। गोकर्ण जी महाराज शांत स्वभाव के, सबसे प्रेम करते हैं। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और एक दिन धुंधकारी के स्वभाव को बताने के लिए दूसरे बच्चों के माँ बाप आए। आत्मदेव जी से कहते आप ये क्या कर रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा धुंधकारी घर आया था ना, उसके माँ बाप कहते हैं देखो आत्मदेव जी आप ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, अपने बालक को सुंदर संस्कार दीजिए, प्यार से बोलो